Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Unit and Measurement lecture number 2 फिजिकल यूनिट। बच्चों फिजिकल यूनिट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात किया था, जिसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटी के बारे में बात किया हुआ था। अब इन्हीं क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट चूज करते हैं, दैट स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अगर आपको डेफिनेशन से नहीं समझ में आए तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक अगर हमें लेंथ को मेज़र करना है, एक हमारे पास रॉड है और अगर हमें उसके लेंथ को मेज़र करना है तो हमें लेंथ का ही सम स्टैंडर्ड वैल्यू को चूज करना पड़ेगा एज ए यूनिट, तभी हम उसको मेज़र कर पाएंगे। अगर हम लेंथ का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें और हम उसका एक नाम दे दें और फिर उसी से हम उसको मेजर करना शुरू करें तो हमारा मेजरमेंट उस फिजिकल क्वांटिटी का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कुछ है और हमें नहीं पता उसकी क्या लेंथ है, तो हम उसके एक लेंथ के पर्टिकुलर क्वांटिटी को 1 फीट कह देंगे। जैसे कि आपको पूरा का पूरा जजमेंट है कि 1 फीट कितना होता है। तो हमारे पास एक स्केल भी था, अभी तो दूर रखा हुआ है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज़ ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस होता है और इतने लेंथ को अगर हम 1 फीट कह दें विच इज़ ऑल्सो ए लेंथ, तो अगर इतनी लेंथ के स्टैंडर्ड वैल्यू को, इसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर इसको हम 1 फीट कह दें, तो फिर हम इसको 1 फीट करके और हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया और फिर इससे हम उस रॉड के लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। अगर हमें किसी बॉडी का मास मेज़र करना हुआ तो उस बॉडी के मास को भी मेज़र करने के लिए सम स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ मास को हमें एक यूनिट एज ए कंसीडर करना पड़ेगा। लाइक अगर आप उसको केजी में मेज़र करना चाहते हो किसी बॉडी के मास को, तो सबसे पहले तो हमें 1 केजी को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि 1 केजी मास कितने अमाउंट ऑफ मास को कहने वाले हैं। तो वो जो बच्चों हम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, दैट स्टैंडर्ड वैल्यू इज़ नोन एज यूनिट और फिजिकल यूनिट। जैसे कि हम लोग लेंथ को मेज़र करने के लिए हमने डिफाइन कर लिया कि हम इतने लेंथ को 1 फीट कहेंगे और फिर हम उस किसी बॉडी को लेंथ को फीट में मेज़र करेंगे। किसी बॉडी के मास को हमने उठाया और हमने कहा कि हाँ ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मास को हम 1 केजी कहेंगे। अब इसी को हम रेफरेंस मान के अनदर बॉडी के मास को मेज़र करने वाले हैं। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए पहले हमें एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर करना पड़ेगा एज ए यूनिट और उसके बाद हम उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर हमें इस मार्कर के बारे में हम बात करें तो मार्कर का ये पूरा मार्कर है, ये उसका कैप है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कैप का लेंथ कम है और ये मार्कर का लेंथ ज़्यादा है। बट हम कंपेयर ही कर सकते हैं, बट ये मार्कर का लेंथ कितना है इसको बच्चों मेज़र करने के लिए हमें लेंथ का ही एक स्टैंडर्ड अमाउंट को एक यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा, फिर हम उससे मेज़र कर पाएंगे। लेट्स सपोज हमने इतने डिस्टेंस को 1 इंच डिफाइन कर दिया, अब उसके बाद हम इसको मेज़र करना शुरू करेंगे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मार्कर 5 इंच का है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेज़र करना हो तो सबसे पहले हमें उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू को चूज करना पड़ेगा और उसे एज ए यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा और फिर हम उसी यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों हमने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है फिजिकल यूनिट। हियर द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर सेम काइंड ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज फिजिकल यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू चूज करते हैं, दैट स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज यूनिट। जैसे हम लेंथ के केस में 1 फीट को एक स्टैंडर्ड वैल्यू चूज कर रहे थे। 1 फीट मीन्स इतने लेंथ को हम 1 फीट कंसीडर कर रहे थे। हम मास के केस में भी सम अमाउंट ऑफ मास को 1 केजी कंसीडर कर रहे थे, उसके बाद उससे हम मेजरमेंट कर रहे थे। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसी टाइप से बच्चों यूनिट भी 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल यूनिट एंड द सेकंड इज द डिराइव्ड यूनिट। ओके, फिलहाल हम उसके बारे में नहीं पढ़ के इससे पहले कि हम फिजिकल यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट इज इट शुड बी
वेल डिफाइंड। बच्चों जो भी आप स्टैंडर्ड वैल्यू चूज कर रहे हो, सबसे पहली बात किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो सबसे पहली बात तो वो तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट भी होना चाहिए। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट चूज कर रहे हैं एज ए यूनिट, वो कन्वीनियंट होना चाहिए। मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू दैट फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हो उसके कंपेयर में बहुत छोटा या बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। थर्ड केस है बेटा, इट शुड नॉट वेरी विद टाइम। जो आप स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों चूज कर रहे हैं एज ए यूनिट, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। एक ऐसा आपको स्टैंडर्ड वैल्यू चूज करना है जो टाइम इंडिपेंडेंट हो। फोर्थ, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। बच्चों जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यू चूज किया हुआ है, अगर वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो आप उसको किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे, किसी भी टाइम पे आप उसको रिप्रोड्यूस इजिली कर पाएँ, ऐसा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। फिफ्थ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द फिजिकल कंडीशन। बच्चों जो आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी चूज किया है एज ए यूनिट, वो फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर के साथ वो वेरी नहीं करना चाहिए। एंड सिक्स, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। बच्चों जो भी आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज ए यूनिट चूज किया हुआ है लाइक 1 फीट, वो 1 फीट फॉर द लेंथ, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ही उसको कंसिडर किया हुआ है और पूरी दुनिया उसको नहीं मान रही है। इट शुड बी ईजिली एक्सेसिबल। ऐसा आपको स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट कंसिडर करना है जो हम इजीली, जिसको हम एक्सेस कर पाएँ। ओके तो ये बच्चों कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है एक फिजिकल यूनिट की। अब हम बात करते हैं बच्चों कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट एक सेट ऑफ यूनिट्स होता है और जिसमें हम हर तरह के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा सेट ऑफ यूनिट जिससे हेल्प से हम सारे फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो, हम उसको मेजर कर पाएँ। ऐसे सेट ऑफ यूनिट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट भी आपको कम से कम 3-4 टाइप का पढ़ना है, लाइक CGS यूनिट, MKS यूनिट एंड SI यूनिट एंड ऑल्सो FPS यूनिट। ओके तो 4 टाइप का आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने हैं। हमने जैसा कि बताया बच्चों कि फिजिकल यूनिट को हम एज ए फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो शुरुआत हम बच्चों फंडामेंटल यूनिट से करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों अब हमें पता चल गया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं इसके 2 टाइप्स के बारे में। वन इज़ फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। ये बड़ा ही सिंपल सा है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जो फंडामेंटल यूनिट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, और डिराइव्ड यूनिट इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बने होते हैं। मतलब कि डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ओवरऑल हमें 2 टाइप्स के क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो फंडामेंटल यूनिट, fundamental unit and the second derived unit। बच्चों इसका हम डेफिनेशन नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इजी है, जो कि हमने बता दिया ओरल ही कि वे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। और ये डिराइव्ड यूनिट एक दूसरे पे डिपेंडेंट, ये डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उन्हीं से मिलके ही बने होते हैं। अब बात करते हैं बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? तो ए सेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ यूनिट विच इज मेजर्ड all the physical quantity like fundamental quantity and derived quantity is known as system of unit। एक ऐसा यूनिट का सेट जिससे हम हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर कर पाएँ, ऐसे एक सेट ऑफ यूनिट को ही हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। तो एक बार बच्चों हम आके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं।
a complete set of unit, a complete set of unit which is used to measure all kind of fundamental quantities quantity or and derived quantities is known as system of unit. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट एक सेट ऑफ यूनिट होता है जिसके हेल्प से हम सभी फिजिकल क्वांटिटी को, सभी प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो, हम उसको बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं। मीन्स एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हर एक टाइप का यूनिट आ जाएगा, चाहे वो फंडामेंटल यूनिट हो चाहे वो डिराइव्ड यूनिट हो। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर एक यूनिट का जो सेट होता है उसी को हम सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट भी हमें बहुत टाइप का होता है, जिसमें से हमें 4 टाइप का पढ़ना है। पहला होता है CGS यूनिट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले पढ़ना है बच्चों CGS यूनिट। CGS यूनिट। CGS का मतलब बच्चों देखो, अगर हमें मास को लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है, मास को ग्राम में लेना है एंड टाइम को सेकंड में लेना है, तो अगर हम बच्चों लेंथ को सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं एंड मास को ग्राम में यूज कर रहे हैं एंड टाइम को सेकंड में यूज कर रहे हैं, मीन्स हम लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर ले रहे हैं, मास का यूनिट ग्राम ले रहे हैं और टाइम का यूनिट सेकंड ले रहे हैं, तो इस टाइप के अगर हमें यूनिट्स मिल रहे हैं किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में तो हम उसको CGS यूनिट कहते हैं। एक आता है बच्चों आपका FPS यूनिट। FPS यूनिट। FPS यूनिट कब कहते हैं? जब हम लेंथ को फुट में कंसिडर करें, लेंथ को हम फुट में मेजर करें एंड मास को पाउंड में मेजर करें एंड टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो अगर हम इस टाइप का मेजरमेंट करते हैं तो हम उस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहते हैं? FPS यूनिट। एक और बच्चों आता है MKS यूनिट। MKS यूनिट। MKS यूनिट में क्या होता है बच्चों, अगर हम मास को kg में मेजर करें एंड टाइम को, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करें एंड टाइम को हम सेकंड में मेजर करें, तो इस टाइप के अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट को हम MKS यूनिट कहते हैं। बट बच्चों ये तीनों यूनिट आप अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। बट आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 टाइप्स की होती हैं, तो इसलिए हम एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे, हम एक और सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं जिसे हम SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम में ये MKS यूनिट तो रहेगा ही, प्लस और 4 टाइप के यूनिट को ऐड किया गया है SI सिस्टम में। SI सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। इसका जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म नहीं बच्चों, जो इसका मीनिंग होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बट जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ। SI का जो बच्चों फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टम, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। ओके,
तो ये इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड फ्रेंच सेंटेंस है और ये फ्रेंच लेटर से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इसका मीनिंग लिख देता हूँ, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हो गया बच्चों कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में मीन्स एसआई यूनिट में हमने एमकेएस यूनिट का ही यूज किया है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट हैं प्लस 4 यूनिट और ऐड किए हुए हैं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स के होते हैं। तो हम 1 बाय 1 उसको देख लेते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा होगा बच्चों, यूनिट होता है, फर्स्ट आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है लेंथ। लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो बच्चों होता है मीटर। मीन्स कि हम ये जो मीटर यूनिट है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाके कहेंगे कि हमें 1 मीटर वायर चाहिए, तो वो 1 मीटर वायर को समझता है कि 1 मीटर मतलब कितना होता है। ओके, अब सेकंड आता है बच्चों आपका मास का बच्चों जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी। एंड द थर्ड टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो बच्चों होता है सेकंड। एंड फोर्थ आपका होता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो होता है बच्चों केल्विन। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर डिग्री सेल्सियस होता है क्या? नहीं बच्चों, केल्विन होता है। एंड फिफ्थ की बात करें करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो होता है एम्पियर। और याद रखना कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में ये क्वेश्चन करें तो हम इसका आपको आंसर दे देंगे। एंड द सिक्स्थ आ गया आपका बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका बच्चों यूनिट होता है कैंडिला। एंड सेवंथ हो गया बच्चों आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है बच्चों मोल। और ये सब एसआई यूनिट हैं, मीन्स ये सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट हैं। ये हम सिर्फ यूज नहीं करते, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड इसी यूनिट को यूज करता है। अब बच्चों हम 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि एक था बच्चों, और सप्लीमेंट्री के अगर हम बारे में बात कर लें तो एक था बच्चों आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं बच्चों रेडियन में। याद रखना बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, जब न्यूमेरिकल आता है तो वो एंगल को डिग्री में ही रहने देते हैं, रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, जिससे कि उनका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो जो भी एंगल दिया हो, चाहे वो मिनट में दिया हो, चाहे डिग्री में दिया हो, चाहे सेकंड में दिया हो, सबसे पहले आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करें, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। एंड सेकंड होता है बच्चों सॉलिड एंगल, जिसको हम क्यूब एंगल भी कहते हैं। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है बच्चों स्टेरेडियन। अब बच्चों आपके मन में आएगा कि सर आपने तो कहा था कि जो यूनिट होता है उसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे, कम से कम 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक में बताया था कि वेल डिफाइंड हो, वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा हो। तो ये सब क्या क्वालिटीज़ इस यूनिट्स में हैं? तो ऑफकोर्स बच्चों ये जो मीटर है, केजी है, सेकंड है, केल्विन है, ये सब ऐसे यूनिट है, हमने इसको इस टाइप से ही डिफाइन किया हुआ है जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। अगर एक बार हमारी पूरी की पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी हम ये सारे यूनिट को, सारे स्टैंडर्ड वैल्यू को फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन सब के डेफिनेशन के बारे में कि 1 मीटर हम किसे कहते हैं, 1 केजी हम किसे कहते हैं, किस अमाउंट ऑफ मास को हम 1 केजी कहते हैं, किस टेम्परेचर को हम केल्विन कहेंगे, कितने टाइम को हम 1 सेकंड कहते हैं, कितने करंट को हम 1 एम्पियर कहते हैं। ये सब बच्चों हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करने वाले हैं। तो अगर आपको बच्चों ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें।